मैं शुभम शेखर राय आज इस मेरे चैनल स्टडी विथ माय व्यू में आपसे भारत में राजनीतिक दलों की सूची के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में दो तरह की राजनीतिक पार्टियां पाई जाती हैं। एक होती है राष्ट्रीय स्तर की, दूसरी होती है कि राज्य स्तर की। आज हम राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दलों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को 9वें राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के रूप में मान्यता मिली है। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत में 9 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, जिसमें से भारत की सबसे पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी आज़ादी से पहले, वो है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापित हुई थी, जो कि आज सत्तारूढ़ पार्टी है भारत में। उसके बाद नंबर आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यह भारत की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है। उसके बाद भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। उसके बाद आता है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, 1999 में स्थापित हुई थी। इसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहते हैं, 1999 में स्थापित हुई थी। ये मुंबई में है, शरद पवार जी की पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। उसके बाद छठा आता है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो कि 2013 में स्थापित की गई थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना 2013 में हुई थी। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी है, 1984 में स्थापित की गई थी। ये भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस TMC 1998 में स्थापित की गई। और 9वां, जो कि आम आदमी पार्टी, अभी हाल ही में जो गुजरात हिमाचल प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ है, गुजरात में 5 सीटें प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो चुकी है। इससे पहले दिल्ली में इसकी सरकार है। दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा की सीट होने के नाते इसे एक राज्य स्तरीय पार्टी भी, राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी को पंजाब में भी हाल ही में चुनाव जीती है, एक तरफा जीत हासिल की है। गोवा में भी इन्होंने 2 सीटें प्राप्त की थी, और अभी गुजरात में 5 सीट प्राप्त की है। इस प्रकार से अब इसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त हो गई है। अब इसे किस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता किसी पार्टी को प्राप्त होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। राष्ट्रीय दल होने की 3 शर्तें अभी तक दी गई हैं। इनमें से कोई एक शर्त अगर कोई पार्टी पूरा करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। इसमें से पहली शर्त है, पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीती हो। 2% सीटें यानी 11 सीटें। लेकिन शर्त को ध्यान से पढ़िएगा, पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में, यहाँ पर एक राज्य की बात नहीं की गई है, 3 अलग अलग राज्यों की बात की गई है। मतलब पार्टी अगर 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें हासिल करती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। दूसरी शर्त यह है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट मिलते हैं, और इसके अलावा यह 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हो। मतलब लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, आम चुनाव मतलब जो 5 सालों पे एक बार होता है। पार्टी किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट मिलते हों, और इसके साथ साथ यह 4 लोकसभा सीटों पर जीत भी हासिल की हो, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। और तीसरी और आखिरी शर्त है, पार्टी को 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली हो। अगर पार्टी 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी हो जाएगी तो उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे हम फिर राज्य स्तर पार्टी की बात करेंगे। धन्यवाद।